स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को सबसे पहले मेरा परिचय आप लोग जान लीजिए। मैं दुर्गा प्रसाद तिवारी, बीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम का हमारा एक चैनल है, जिसकी ओर से हम आज से आपको क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा आपको आज से। और मैथमेटिक्स में जो पहला लेसन है, जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा, वो ये देखो हमने लिख दिया है, रिलेशन एंड फंक्शन हमारा पहला चैप्टर है। इसको मैं आपको आज पढ़ाना शुरू करूंगा। और पढ़ाने से पहले आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही आप शेयर करते रहिएगा। और अगर कहीं कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, जैसे ही रिलेशन वर्ड लिखा गया तो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा, प्रश्न उठता होगा कि रिलेशन क्या। जैसे वैसे तो रिलेशन भाई बहन का रिलेशन, फादर एंड मदर का रिलेशन, वैसे ही मैथ के अंदर रिलेशन होता है। मैथ में भी दो नंबर के बीच रिलेशन होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन होता है, दो एलिमेंट के बीच रिलेशन होता है। उसी रिलेशन की आज हम बात करेंगे। जैसे आपने क्लास 9th में सेट पढ़ा होगा, सेट, यहीं से थोड़ा बताना शुरू करते हैं आपको। सेट को हमने मान लिया, यहां पर हमने लिख लिया ए बी। तो सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। और हमने दो सेट ले लिया, अमन और बाबू। ये दो सेट हमने लिए हैं। एक सेट के एलिमेंट है ए बी और दूसरे सेट के एलिमेंट है अमन और बाबू। तो अब इस सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को ही हम रिलेशन का नाम देंगे। तो पहले इनको हम एक पेयर में रखेंगे। और पेयर शब्द से आपको भी रिकॉल हो गया होगा। पेयर, जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक वहां पे ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। देखो, ये ए क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका बता दूं आपको। जैसे इसमें ए कर लीजिए, इसमें बी कर लीजिए, इसमें अमन कर लीजिए। शायद आपको इसके आगे ना दिखता हो तो यहां से लिख दें अमन और बाबू। देखो, इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो हम पेयर बनाएंगे, पेयर में होगा ए कामा अमन। दूसरा ए बी, एक दूसरा पेयर क्या होगा, ए कामा बाबू का होगा। तीसरा पेयर किसका होगा, बी और अमन का होगा, बी अमन। और जो अगला और लास्ट पेयर होगा वो होगा बी और बाबू का। तो अब ये आपके पेयर बन के तैयार हो गए, ये पेयर बन के तैयार हो गए। अब इन दो एलिमेंट के बीच में क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम रिलेशन नाम देते हैं। जैसे ए और अमन के बीच में क्या कनेक्शन है, आपको देख के अगर आप थोड़ा सा माइंड आप लगाओगे, ए और अमन के बीच में ये रिलेशन है कि जो फर्स्ट लेटर है वो सेकंड लेटर क्या फर्स्ट लेटर लिखा है। देखो, ये जो ये है वो अमन नेम का फर्स्ट लेटर है ये। ठीक, ऐसे यहां आ जाइए, बी और बाबू में जो बी है वो बाबू के नेम का जो फर्स्ट लेटर है बी, वो है। तो अब देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। और अगर आपको नोट करना रहेगा तो वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहां पे दो एलिमेंट हैं, इसमें भी दो एलिमेंट हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स? इसमें आएंगे 4।
दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4। ऐसे ही इसमें अगर 4 आया होता, इसमें 5 आया होता, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20 होता, तो जो एक कार्डियन प्रोडक्ट है इसमें 20 एलिमेंट आने होंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कुछ कर रहे हैं। चलिए रिलेशन की बात करते हैं। जैसे मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, रिलेशन क्या है? ए अमन और बी बाबुलिया। हमने एक रिलेशन बनाया, और रिलेशन क्या है? रिलेशन में जो हमने ये ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट में जो नेम लिखा है उसका फर्स्ट लेटर। ठीक है ना? बात आ रही होगी समझ में आपको। और ये आप देख रहे हैं कि जो ये रिलेशन होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है इसका, क्योंकि ये कहां के एलिमेंट है? रिलेशन में आपने जो लिया है ये कहां से है? ये इसी में, इस ऑर्डर पेयर का जो हमने सेट बनाया है, सेट से लिया गया है। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है ना? अब हाँ, दूसरी चीज, अब कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं इसमें? इसे कोई सेट दिया है, 2 सेट, उससे हमने क्या बनाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। तो अगर यदि हमको ये पता करना हो कि कितना रिलेशन हम बना सकते हैं, तो आप याद करो एक बात कि जो नंबर ऑफ सबसेट निकाला करते थे आप, तो वहां आप लिखते थे नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। याद करो आप। तो यहां पे जो n है वो क्या है? इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 1 2 3 4। इसमें ये n यहां पे क्या है? इसमें 1 2 3 4। तो इसको यहां पे हम 2 की पावर 4 रिलेशन बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? 2 की पावर 4 बना सकते हैं। यहां पर अगर 5 एलिमेंट होता तो 2 की पावर 5 रिलेशन बना पाते। अच्छा, ये n है कहां? n है क्या? n है इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है ना? तो अगर यदि आपको नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना हो तो आप लिख सकते हो 2 की पावर इसमें इतना एलिमेंट हो, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और कहां से आपको हमने बता दिया है आपको। अब रिलेशन के टाइप की हम बात करना शुरू करेंगे। तो इसमें जो पहला लिख दें यहां पे, हो सकता है कहीं राइटिंग आपको थोड़ा ना समझ में आए, तो जहां आपको असुविधा हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, यहां पर हम एक सेट ले लेंगे इसको डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लो 1 2 है और इतना ही छोटा रहेगा, थोड़ी आसानी होगी आपको समझने में। अब मैं ये फाइंड कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? ऐसे देखो इसको, ये हो जाएगा आपका 1 कामा 1 1 कामा 2, और फिर क्या होगा? 2 कामा 1 और 2 कामा 2 हो जाएगा। 2 कामा 1 और 2 कामा 2 हो जाएगा। चलिए अब हम टाइप्स की बात करते हैं। पहला जो टाइप्स है वो है नल और वॉइड और इम्पटी रिलेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यदि मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे सच दैट b इक्वल टू a प्लस 4। अब देखो ये आपका क्या है? नल है, नल या इम्पटी रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि जैसे आप बनाना शुरू करोगे, अगर यहां पर हमने 1 रखा तो b कितना आएगा? 5 आएगा, जो कि इसमें कहीं नहीं दिख रहा आपको। ठीक है ना? जो भी इसमें आप लो, जैसे हमने मान लिया
हमने लिया यहाँ पे ए लिया 1, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि इसमें है नहीं। तो जो भी एलिमेंट आए वो सेट में होने चाहिए, जबकि ये जैसे ही हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 लिखते ही b की वैल्यू क्या आएगी 5 सेट में है नहीं, इसलिए इसको हम क्या बोल पाएंगे, इम्पटी बोल पाएंगे। इम्पटी, ये आपका इम्पटी। दूसरा यदि आपको एग्जांपल लेना